नमस्कार। आपने कभी अखबारों या फिर न्यूज़ में ये खबर सुनी होगी कि डोमेस्टिक हेल्प ने की लूटपाट, उसके बाद उन्होंने घर वालों को मारा और फिर हो गया फरार। या फिर आपने ऐसा कुछ सुना होगा कि डोमेस्टिक हेल्प ने ही किया आपके घर में किसी का अपहरण। लेकिन क्या ऐसी खबर सुनने के बाद आपने ये सोचा है कि आपके घर में जो सर्वेंट काम कर रहा है कि आप तो कोई ऐसी लापरवाही नहीं बरत रहे जिसकी वजह से ऐसा हादसा कहीं आपके साथ ना हो जाए? आज हम जागो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि आपके घर में जो डोमेस्टिक हेल्प है, आप किन सावधानियों का ध्यान रखें जिससे कि आपके घर में काम करने वाले सर्वेंट से आपको कभी कोई परेशानी ना हो। अगर आप भी किसी मेड को या किसी डोमेस्टिक हेल्प को रखना चाहते हैं या पहले से आपके घर में कोई काम कर रहा है, तो किन बातों का आपको रखना है ख्याल जिससे कि आपके साथ कोई हादसा ना हो, आज यही हम जागो में जानेंगे। आपके सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है मिस मीनाक्षी कपूर, जो कि ईशा होम सॉल्यूशंस की प्रोप्राइटर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जागो में। और साथ ही हमारे साथ हैं फॉर्मल एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस्टर गौतम कौल। गौतम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जागो में। जब हमारे साथ डोमेस्टिक हेल्प होते हैं वो हमारी फैमिली की तरह रहते हैं, एक फैमिली मेंबर की तरह रहते हैं। लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं कि ऐसे क्या हालात बन जाते हैं, क्या कारण होते हैं कि हमें उन्हीं से खतरा हो जाता है। घर में चोरी, हत्या और लूट के बढ़ते मामले, अपने घर में ही असुरक्षा का एहसास। घरेलू नौकर भी हो सकते हैं इसके जिम्मेदार, और ऐसे मामलों में अक्सर आपको अपने खिलाफ रची जाने वाली साजिश की भनक तक नहीं लगने पाती, क्योंकि आप अपने नौकर को घर के ही एक मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं और आपको लगता है कि आपका नौकर बहुत भरोसेमंद है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या आपका नौकर सचमुच इस भरोसे के काबिल है, और क्या उसने आपके परिवार को अपने दिल से अपना समझा है? और इसी भरोसे के साथ आप अपने रुपयों पैसों से जुड़ी बातें भी नौकरों के सामने कर लेते हैं, पर वो नौकर इस जानकारी का गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हो सकता है कि ये सवाल आपको अजीब लगे, लेकिन आज के दौर में बढ़ते घरेलू अपराधों में अक्सर घर के नौकरों के शामिल होने की बात सामने आती है। इसीलिए किसी भी इंसान को घर में नौकरी देने से पहले उसकी आइडेंटिटी की जांच जरूर कर लें और पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही उसे अपने काम पर रखें। इन सब बातों से ज्यादा अहमियत रखता है आपका व्यवहार, क्योंकि जब आप अपने नौकर के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यानी अगर थोड़ी सी सावधानी बरती जाए तो घरेलू अपराधों को रोका जा सकता है। बिल्कुल, किसी भी अपराध को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है सावधानी और जागरूकता। क्या आप जानते हैं कि बहुत बार ऐसा पाया गया है कि अपराध करने के बाद जब उस नौकर की वेरिफिकेशन हुई तो ये पाया गया कि वो दूसरे राज्य में एक वांटेड क्रिमिनल है। जी हाँ, ये भी होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है सबसे पहला काम कि अगर आप किसी सर्वेंट को रखते हैं तो उसकी पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूर कराएं, जो हमें बताएंगे गौतम जी। गौतम जी, पुलिस वेरिफिकेशन है क्या, इससे फ़ायदा क्या होता है? पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो एक नई पद्धति जो है इस पुलिस विभाग में लाई गई है जी। जो उसकी मजबूरी है वो तो आपने अभी बताई दी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि घरों में काम करने के तौर पे वो रख लिए जाते हैं और बाद में अगर नीयत ख़राब है तो वो घर साफ़ कर देते हैं, और उससे पहले कि आप ये जानकारी रखें कि ये क्या करता था, वो फरार हो चुका होता है और पुलिस के लिए बाद में वो एक समस्या बन जाती है कि उसके बारे में जानकारी ली जाए। तो ख़ास तौर से इस इलाके में जो है दिल्ली के आसपास और दिल्ली में भी ये ख़ास तौर से ये एक स्कीम चल रही है, और इसमें यह है कि अगर आप कोई नौकर रखना चाहते हैं तो उसकी जो है वेरिफिकेशन जो है उसके बारे में आपको अपना ये कदम उठाना होता है। अब समस्या ये आ गई है कि अगर कोई शख्स, औरत हो या मर्द हो, सामने पेश होता है, आपका परिवार बड़ा है और वो शख्स जो है वो अपनी क्वालिफ़िकेशन जो है इस तरह से पेश करता है कि आपको लगा जैसे कि अरे भाई हीरा मिल गया हमें तो जी। उसको देखते हुए फिर वो उनकी हिम्मत नहीं होती कि उसको ये कहें कि भाई हम नौकर तो तुमको रखना चाहते हैं पर तुम्हारी वेरिफिकेशन होएगी। जी। हमने देखा है कि कई बार जब ये वेरिफिकेशन का नाम आता है
तो वो शख्स जो है वो फिर अपने बगले झांकने लग जाता है और या बड़े ज़ोर से कहेगा कि हाँ आपको करना आप करिए जी। और इससे पहले कि वे वेरिफिकेशन का काम जो है वो समाप्त हो वो घर साफ कर लेता है। जी बिल्कुल। ज़्यादातर जो इस वक्त क्राइम हो रहे हैं चोरी के ख़ास तौर से, वो नौकर घर में आने के पहले हफ्ते के अंदर ही हो जाते हैं। जी, यहाँ पे गौतम जी जो आपने एक बात कही कि एक संकोच सा होता है कि कहीं नौकर को बुरा ना लग जाए और वो चला ना जाए, इसलिए वेरिफिकेशन से लोग बचते हैं। लेकिन यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी बात, आप एक बहुत बड़ा खतरा मोल लेते हैं छोटे से संकोच के पीछे कि अगर आपने संकोच की वजह से वेरिफिकेशन नहीं कराई तो वो ही नौकर हो सकता है कि आपकी पूरे जीवन भर की कमाई आपसे लूट कर चला जाए, आपके परिवार वालों को मार दे। तो आप एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, इसलिए संकोच ना करें, ये एक हेल्दी तरीके से आप वेरिफिकेशन कराएं। यहाँ पे गौतम जी आपसे जानना चाहेंगे कि फिर ये पूरा प्रोसेस क्या होता है जब हम सर्वेंट रख लेते हैं, तो ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्या है? दो तरह की वेरिफिकेशंस हैं। एक इनफॉर्मल वेरिफिकेशन है, नौकर जो है वो खुद ही अपना फाइल पेश करता है, उसमें सर्टिफिकेट लगे होते हैं कि उसने कहाँ कहाँ काम किया, कितने अरसे काम किया, नौकरी क्यों छोड़ रहा है जी। एक तरह का तो वो इनफॉर्मल वेरिफिकेशन होती है जी। दूसरा जो है वो है फुल वेरिफिकेशन जो कि पुलिस विभाग करता है। तो थाने में जो है इनके फॉर्म्स हैं जी। अब जो है फॉर्म वो इंटरनेट के थ्रू भी लिया जा सकता है, डाउनलोड कर सकते हैं आप और उसके जो खाने हैं वो आप भरिए, उसके साथ उसमें फ़ोटो लगाइए। अब कई बार यह है कि जो आपका जो सर्वेंट होने वाला है उसके आज फ़ोटो मांगेंगे तो वो फ़ोटो ज़्यादातर देता नहीं है जी। तो आपको या तो खुद फ़ोटो करानी है या उसके साथ बगलगीर होके आप अपनी और उसके दोनों की फ़ोटो करा लिए और फिर उसकी जो है अपने आप को निकाल दिए लेकर उसको इलाज करके आप चिपका लिए फॉर्म में। ये इस तरह के जो हैं ये मददगार, बहुत ही सरल सा प्रोसेस है कि एक फॉर्म भरना होता है। देखिए ऐसा है, हमने ये देखा है कि दिल्ली में ख़ास तौर से लोग जो हैं अब जागृत हो गए हैं कि ये वेरिफिकेशन ज़रूरी है, क्योंकि दिल्ली में जो है जो नौकर है वो दिल्ली के आसपास का नहीं आपको मिलता, वो बहुत दूर से आ रहा है और उसके बारे में कोई उसके नाम के अलावा उसकी कोई जानकारी नहीं है। जब अगर बूढ़ा हो गया तब ज़रूर पता चल जाता है कि ये किसी पड़ोस के मोहल्ले में काम करता था, कोई बात हो गई होगी, वो भी खुद भी बता देगा कि साहब। यहाँ पे गौतम जी जैसा कि आपने कहा बहुत दूर से आते हैं तो हम रिश्तेदारों तक भी नहीं पहुँच पाते हैं, उनकी कोई भी जान पहचान नहीं हो पाती। यहाँ पर मीनाक्षी जी आप एजेंसी से हैं, आप प्रोवाइड करती हैं डोमेस्टिक हेल्प, तो क्या आप अपनी तरफ से ये सुनिश्चित करते हैं वेरिफिकेशन कराने के बाद ही आप आगे प्रोवाइड करते हैं? मैंने सर की बात सुन के ये एक इमेजिन किया है कि हम लोग अगर एजेंसी से ले रहे हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिट होता है उस चीज़ का, क्योंकि एजेंसी को कहीं ना कहीं अपना भी एक प्रेस्टीज का या डर का किसी ना किसी चीज़ का अपना ध्यान रखना पड़ता है। तो वो सर्वेंट किसी के घर में भी प्रोवाइड करने से पहले आप तो सिर्फ फ़ोटो की बात कर रहे हैं, वो फ़ोटो अपना परिवार का, उनका फ़ोटो, उनके एड्रेस, उनके रिलेटिव्स के एड्रेस सभी कुछ नोट करते हैं जी। उसके बाद ही वो किसी को सजेस्ट करते हैं जी। तो यहाँ पर एक बेहतरी है कि अगर आप एजेंसी से लेते हैं, लेकिन आप एजेंसी का भी ध्यान रखें कि वो भी रजिस्टर्ड एजेंसी हो। पहले आप एजेंसी के बारे में भी पता करें, वो सुनिश्चित करें कि वो भी सिक्योर्ड है और उसी के बाद ही वहाँ से आप अपनी डिमांड रखें, आप किसी डोमेस्टिक हेल्प को ले। लेकिन अगर आप डायरेक्ट किसी को अप्रोच करते हैं तो जैसा कि गौतम जी ने कहा कि एक सरल सा प्रोसेस है, आप खुद से भी उसकी वेरिफिकेशन करा सकते हैं, जो बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। घर में जब हम डोमेस्टिक हेल्प रखते हैं तो उसकी वेरिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे एक फ़ायदा ये होता है कि जब सर्वेंट को पता होता है कि उसकी पूरी आइडेंटिटी, पूरी जानकारी पुलिस के पास रजिस्टर्ड है, तो वो भी कोई भी क्राइम करने से पहले 2 बार सोचता है। इसलिए उसकी मानसिकता पर भी ये हावी रहता है, इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी होता है। और अगर अनफॉर्चुनेटली कोई क्राइम होता भी है तो पुलिस आपकी तभी मदद कर सकती है जब उनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हों। पुलिस की मदद में आसानी मिल जाती है। फिलहाल हमारे साथ शशि जी जुड़ी हैं दिल्ली से। शशि जी अपना सवाल पूछिए। शशि आप हमें सुन सकती हैं? हाँ जी बताइए। ऐसा है, मैंने मेल रखी हुई थी पहले एजेंसी से। जी हाँ जी, सुन रहे हैं जी? जी जी बिल्कुल। हाँ, मैंने पहले मेल रखी हुई थी एजेंसी से, तो वो हमें काफी सूट की। फिर वो घर चली गई थी
अब वो डायरेक्ट आई है हमारे पास, मतलब एजेंसी के थ्रू नहीं आई है। कहती है मुझे सीधा ही आपके साथ हाँ काम करना ठीक लग रहा है। तो मुझे क्या क्या चीज का, उसके पापा फिर आकर छोड़ गए हैं, तो मुझे क्या क्या चीज का ध्यान रखना होगा कि वो लड़की को भी सेफ्टी रहे और मुझे भी। जी बिल्कुल शशि जी, अब एजेंसी से अब वो डायरेक्ट आई हैं, तो आपको क्या लगता है कि पूरी वेरिफिकेशन दोबारा होनी चाहिए? बिल्कुल, दोबारा उसकी पुलिस वेरिफिकेशन दोबारा होनी चाहिए और उसका मतलब क्रेडेंशियल्स पूरे घर तक के चेक होनी चाहिए, क्यों आई है, दोबारा रीज़न क्या है, एजेंसी को क्यों छोड़ रही है। क्योंकि एजेंसी से जुड़े रहने से तो लोगों को शायद फ़ायदा भी होता है, तो एजेंसी छोड़ के कभी कभार ऐसा ना हो डायरेक्ट आपके पास आई हो कुछ वो क्राइम करके चली जाए। तो मुझे लगता है कि आपको उसका पुलिस वेरिफिकेशन प्रॉपर तरीके से दोबारा कराना चाहिए। जी, क्योंकि शशि जी, क्योंकि वो बीच में चली गई हैं, एजेंसी के साथ भी नहीं रही हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि इस बीच में उनके साथ उन्होंने कहीं और क्राइम किया हो या फिर उनका कोई भी जो रिकॉर्ड है हो सकता है खराब हो गया हो। तो इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए आप दोबारा से पुलिस वेरिफिकेशन कराएं, जो कि आप डायरेक्ट भी करा सकते हैं, जैसा कि गौतम जी ने हमें बताया। लेकिन गौतम जी, हम ये बात कर रहे हैं कि वेरिफिकेशन में हमने अपनी तरफ से फॉर्म भर के दे दिया, तो आप कैसे उसकी आगे वो जो भी वेरिफिकेशन की जाती है वो कैसे की जाती है? अगर वो शख्स दिल्ली का है तो कोई समस्या है नहीं, वो अपना जो है घर का एड्रेस देगा। वो हो सकता है कि कोई झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी है यहाँ पे, तो वहाँ उस इलाके का जो थाना है वहाँ वो कागज़ चला जाएगा और वो स्पॉट इंक्वायरी हो जाएगी और उसकी रिपोर्ट जो है वो लौट के आ जाती है, आपको भी मिल जाती है। प्रॉब्लम असल में तब आती है जबकि दिल्ली से दूर जो है वो किसी और प्रांत की के इलाके में जो है वेरिफिकेशन है। हमारा ये एक्सपीरियंस रहा है कि जो पड़ोसी प्रांत हैं उनको कोई शौक़ नहीं है इस वेरिफिकेशन को कराने का। वो कहते हैं ये एक बेकार का जो है ये काम हम पे और थोप दिया जाता है। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस ये भी रहा है कि कई परिवारों में लोगों ने 3-3 बार जो है ये वेरिफिकेशन कराई है, कागज़ गायब हुआ वहाँ से, थाने से चला गया, वो अब यहाँ के रिकॉर्ड में यही कि साहब सो थाने सो प्रांत में भेजा हुआ है, अभी तक जवाब नहीं आया है। होता क्या है कभी कभी कि अगर आप जो शख्स आपके यहाँ नौकर होने वाला है अगर उसकी नियति पहले से ही ख़राब है तो वो इसका भी इंतजाम करा लेता है कि अगर दिल्ली में काम करना है तो जो है पुलिस वेरिफिकेशन तो होएगी। तो अपने घर के थाने में जो है वो वहाँ पे पहले ही से ही काम फिट कर लेता है कि अगर कागज़ यहाँ आएगा तो उसका जवाब नहीं जाएगा, और वहाँ पे हो सकता है कि वो कोई रिश्वत भी दे लेकर कि ये जो है बड़ा एफिशिएंटली कागज़ गायब हो जाए। जब ये ऐसी नौबत आती है तब आपकी समस्या ये है, मैं ये कहता हूँ कि ये धर्म संकट है कि आप उस नौकर को रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते, क्योंकि इस सारी कड़ी के अंदर जो है 2-3 महीने तक निकल जाते हैं। ये यूँ भी हो सकता है कि कोई शख्स आपका जानता हो उस इलाके में, उसको आप फ़ोन कर दें या चिट्ठी लिख दें कि भाई उसके गांव का नाम ये है, परिवार का नाम ये है, तो ज़रा पंचायत में जाके ज़रा चेक कर लो कि इनकी परिवार की जो है रिपोर्ट क्या है, क्या ये सज्जन पुरुष हैं कि नहीं। तो इस तरह से भी वो कर सकते हैं। तो गौतम जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि पुलिस जो है उसको आप बाईपास कर सकते हैं, पर ये इस तरह का जो इनिशिएटिव है ये बहुत कम लोग लेते हैं। तो आप यही कहना चाहेंगे कि अगर वेरिफिकेशन नहीं चल पा रही है, उस नौकर के बारे में नहीं पता कर पा रहे हैं, तो बेहतरी ये रहेगी कि आप उसे ना रखें, आप किसी और का रखें जिसकी पूरी वेरिफिकेशन हो पाए। यहाँ पर मीनाक्षी जी, जो घर का माहौल होता है, तो आपको क्या लगता है कि घर में जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, क्या उनको कंसीडर करके ही सर्वेंट रखना चाहिए कि मेल रखा जाए या फीमेल, क्या उससे भी फर्क पड़ता है? ये सबसे बड़ा जरूरी काम है कि आप घर का पूरा वातावरण देखें कि उसके अंदर गर्ल्स बड़ी हैं, डॉटर हैं या जो भी है। अगर आपके घर में डॉटर है तो मैं सबको यही सलाह दूंगी, अगर ज्यादातर लड़कियां घर में रखें। अगर आपको बहुत मजबूरी भी है भी कि कुक मेड या मतलब कुक रखना है या मेल सर्वेंट्स रखना है, बिना वेरिफिकेशन के तो एंटर ही ना करने दे। दूसरी बात यह है कि उसके हर पहलू पर, उसके हर चीज़ पर, उसके रिश्तेदार, रिलेटिव, सबकी जानकारी आप अपने पास रखें। गुस्सा ना दिखाएं, जरूरत पड़े तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उसके साथ व्यवहार अपना ठीक रखें, जिससे कि वो कभी कभार किसी के अंदर किसी को कुछ पता नहीं है कि क्या चल रहा है। जी बिल्कुल, वेरिफिकेशन के बाद भी जो हमारा व्यवहार होता है वो भी फर्क डालता है। तो यहाँ पर आपने केसेस देखे होंगे गौतम जी कि एक पूरा व्यवहार ही कितना फर्क पड़ता है एक नौकर पर, और वो क्यों उसके अंदर क्राइम की टेंडेंसी आ जाती है। तो व्यवहार किस तरीके का होना चाहिए?
कई बार ऐसा हुआ है कि अगर नौकर ठीक तरह से काम भी कर रहा है, एकदम से उसका बिहेवियर जो है गलत हो जाता है, फिर आपको ये देखना पड़ता है कि आपका व्यवहार क्या रहा है जी। नौकर जो है उसके साथ व्यवहार अगर आपने ठीक नहीं किया तो वो बदला लेने की जो है टेंडेंसीज उसके अंदर आ जाती जो है या विचार जो है उसके दिमाग में आ सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको एक मिनट लूंगी। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि उसका जो व्यवहार सिर्फ आपके घर वालों के साथ ही नहीं, वो बाहर आप उसको कितना मिलने दे रहे हैं और उसका बाहर कितने लोगों से कांटेक्ट हो रहा है। पूरा जो डोमेस्टिक हेल्प हमारे साथ है उसके ओवरऑल बिहेवियर पे हमें ध्यान रखना जरूरी है कि वो आपके साथ कैसा बिहेव करता है, बाहर लोगों के साथ कैसा बिहेव करता है, कितने लोगों से वो मिल रहा है, तो ये पूरी लोग कौन आ रहे हैं, मतलब ऐसा ना हो कि उसको गलत लोग अप्रोच कर रहे हैं या उसके मन में लालच पूरी जानकारी जरूरी है। अगर वो बाहर भी जाता है, ज्यादा वक्त लगा के आता है, तो आप जरूर पूछताछ कीजिए कि वो किससे मिला, किससे बात की। जागरूकता और सतर्कता, इसी अगर आप यही ध्यान देंगे तभी आप किसी भी हादसे से बच सकते हैं। यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, चल लौटेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि जो डोमेस्टिक हेल्प होते हैं वो सिर्फ आपके बिहेवियर की वजह से ही इतने एग्रेसिव हो जाते हैं कि वेरिफिकेशन के बाद भी आपने अपनी तरफ से सुनिश्चित किया कि उनका बैकग्राउंड कोई क्रिमिनल नहीं है, लेकिन सिर्फ आपका बिहेवियर उनको क्रिमिनल बना सकता है। ये कितनी सच्चाई है मीनाक्षी जी? बिल्कुल, बिहेवियर की वजह से आज की डेट में अगर छोटे बच्चे को भी डांटते हैं तो बच्चे थोड़ा सा पलट के जवाब देते हैं। तो वो वक्त नहीं है जब हम बच्चों को, मतलब सर्वेंट्स को भी कोई बहुत ज्यादा डांट डपट करें या अपने रिश्तेदारों के सामने या कुछ है कि बहुत ज्यादा डांटे कि मेरा बहुत रौब चल रहा है सर्वेंट्स के ऊपर। तो सलाह सबको यही है, नॉर्मल बिहेवियर, अच्छा बिहेवियर करने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करें। बिहेवियर के साथ साथ और क्या गौतम जी आप टिप्स देना चाहेंगे कि जिन बातों का ख्याल रखें कि सर्वेंट को आप और ज्यादा उत्साहित ना करें कि वो क्राइम करते? ओपन डिस्प्ले जो है जी वेल्थ का, इस पे नज़र बहुत रखनी चाहिए। आजकल गृहिणी जो हैं वो अपने ड्रेस ज्वेलरी भी जो है उसको ड्रेसिंग टेबल पे छोड़ के चली जाती हैं, उसको उसका ख्याल नहीं रखती हैं। अब आप कहें कि साहब ड्रेस ज्वेलरी जो है वो उसमें ख़ास लागत नहीं है, मेरे ख्याल से नियत ख़राब करने के लिए ड्रेस ज्वेलरी भी ठीक है, क्योंकि अगर घर में अगर लेडी सर्वेंट है तो वो उसके काम आएगी कहीं ना कहीं जाके। तो वो पहले को एक टॉप उठा लेगी, वो ढूंढते रहेंगे, बाद में दूसरा भी टॉप गायब हो जाएगा। इस तरह के जो हैं ये एक टेंडेंसी बन जाती है छोटी छोटी चोरी करने की, एक हैबिट सी शुरू हो जाती है। आपने एक चीज अगर इग्नोर कर दी लेकर, एक कोई लॉस है, किसी आइटम का लॉस हो गया और आप जो है उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो सर्वेंट देख लेता है कि ये अगर लेसर वैल्यू की भी है और ये जो है इसको इग्नोर कर रहे हैं, तो फिर बाद में वो होता है कि अच्छा मैडम के जो है घर में तो काफ़ी पैसा है तो इसलिए चलो कुछ और भी उठा लें लेकर। तो ये सबसे पहले जो है ये ड्रेस ज्वेलरी उठती है, उसके बाद फिर रेगुलर ज्वेलरी निकलने लग जाती है। जब शादी कहीं परिवार में हो रही है वहाँ उस वक्त बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि फिर आप जो है लॉकर से भी ज्वेलरी निकालते हैं। ये अगर घर में आप अपनी आदत ऐसी बना लें कि जो आपको चीज़ चाहिए ख़ास तौर से उसको आप इस्तेमाल करके फिर से उसको सेफ जगह पे रख दें, तो इसका ओपन डिस्प्ले नहीं होगा। जी, यहाँ पर आपने सर्वेंट जो है वो अगर नया है तो आप हर वक्त चौक करने रहें, चाहे वो कितना भी एफिशिएंट है, वो आप इतने चौक करने रहें कि आप उसको निगरानी में रखें। भरोसा बनाने में अपना पूरा वक्त ले। जैसे कि आपने कहा कि शादी का घर होता है, वहाँ पे एक तो परमानेंट नौकर होता है, लेकिन कुछ टेम्परेरी नौकर भी 1-2 महीने के लिए रख लिए जाते हैं। क्या उनके लिए भी वेरिफिकेशन करानी चाहिए? जो वो वेरिफिकेशन बिल्कुल बेकार रहती है, क्योंकि वेरिफिकेशन जैसे मैंने बताया जितना वक्त लगता है उसमें एक वक्त निकल जाता है। वो वक्त जो है वो कम नहीं हो पाता। या तो आप अपना खुद ही अपना इंतजाम कर लें, कोई प्राइवेट डिटेक्टिव लगा लें, पर अगर आप पुलिस के सोर्सेज जाएंगे तो पुलिस जो है आप थाने तक ही जा सकते हैं। उसके बाद जो है आपको जो है सिस्टम पे निर्भर करना है, और वो सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्सिव नहीं है इस वक्त। जी, यहाँ पर मीनाक्षी जी एजेंसीज मदद करती हैं। वेरी नेसेसरी कि आप वेरिफिकेशन के लिए एटलीस्ट उसका फॉर्म, फिंगरप्रिंट्स, उसके फोटोग्राफ तो लें, चाहे आप उसको टेम्परेरी रख रहे हैं, इधर यू कीप अ परमानेंट और टेम्परेरी। आप उसका सबसे पहले साइकोलॉजिकल वे से उस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। बहुत लोग वो फॉर्म भरवाते ही नहीं है, मना कर देते हैं, कोई भी रीजन से जल्दी जॉब छोड़ देते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है, चाहे आप उसको महीने के लिए रख रहे हैं, चाहे 6 महीने के लिए रख रहे हैं, साल के लिए रख रहे हैं, उसका किसी भी चाहे वेदर यू टेक फ्रॉम द एजेंसी, वेदर यू टेक डायरेक्टली,
बट आपको जो है उसका एक फोटोग्राफ, फिंगरप्रिंट्स पुलिस के थ्रू ये जो सब फॉर्म्स रखना जरूरी होता है, और साथ ही एक ओवरऑल बिहेवियर होता हाँ। है कि अगर आप मालिक हैं तो आप कभी भी जो आपके पास डोमेस्टिक हेल्प है उसके सामने हमेशा ये जताएं कि आप सतर्क हैं, आप ध्यान रखते हैं कि वो कहाँ जाता है, क्या करता है, सवाल पूछते रहें ताकि उसको ये लगे कि उसकी वेरिफिकेशन हुई है, उस चीज से वो सतर्क रहे, उसको ये भी लगे ना दें, किसी को भी ओपन इनविटेशन ना दें। कहीं भी आप पेमेंट कर रहे हैं तो फिर आप इस बात का ध्यान रखें कि आप उसके सामने पूरा कैश ना निकालें, ज्वेलरी का आप पूरा मेंशन ना करें, किसी से बात भी कर रहे हैं, फोन पर भी बात कर रहे हैं तो ये अपने घर के नौकर के सामने बात ना करें कि आपके घर में कितना सामान है। और जैसा कि मीनाक्षी जी ने कहा कि हो सके तो ज्यादा से ज्यादा आपकी जितनी भी ज्वेलरी है, कैश है, अगर आपके घर में डोमेस्टिक हेल्प है तो वो आप बैंक में ही जमा करके रखें, क्योंकि आजकल हार्ड कैश की इतनी जरूरत, क्रेडिट कार्ड है, तो मेरे ख्याल से कि आप ज्यादातर अपना हार्ड कैश का ना काम करें तो वो ज्यादा अच्छा है जी। और सबको पता होना चाहिए, सर्वेंट्स को पता होना चाहिए घर में कैश होता नहीं, क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं। और जो यही हम मीनाक्षी जी हम इसी सतर्कता की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अगर एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से हम देखें तो हर 2 केसेस जो होते हैं, क्राइम केसेस होते हैं, हर दिन में 2 हो जाते हैं जो डोमेस्टिक हेल्प करते हैं। सिर्फ 2008 में ही 700 क्राइम केसेस जो दर्ज किए गए वो डोमेस्टिक हेल्प की वजह से हुए। इसलिए ये समस्या बहुत गंभीर है, सतर्कता बहुत ज़रूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी जागो में आने के लिए। मीनाक्षी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सतर्क रहेंगे, सावधानी बरतेंगे, तभी आप इन हादसों को होने से रोक सकते हैं। छोटी छोटी बातें जैसे कि घर में आपका सर्वेंट है तो अपने बच्चों का ख्याल रखें, बच्चों को अकेले सर्वेंट के साथ ना छोड़ें। अगर सर्वेंट घर में ही सोता है तो आप घर के अंदर से एक लॉक लगा के रखें, उस चाबी को अपने पास रखें। कहने को छोटी छोटी सावधानियां हैं लेकिन इससे आप एक बहुत बड़ा हादसा होने से बचा सकते हैं।